नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड थियरी। तो होता क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड थियरी? थ्री कैटेगरी होती है, एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर और तीसरा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मींस मेटल्स। तो मेटल्स देख लेते हैं कि एनर्जी बॉन्ड थ्योरी में इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स द वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड ओवरलैप ईच अदर। यानी जो बैलेंस बॉन्ड होता है और कंडक्शन बॉन्ड होता है वो दोनों ओवरलैप करते हैं, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं कंडक्शन बॉन्ड में। आ, जब इससे पहले हम लोगों ने देखा था सॉलिड एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड कैसे फॉर्मेशन होता है, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि आ, जब कोई n एटम मिलकर किसी सॉलिड की रचना करते हैं तो जो एनर्जी लेवल होती है वो स्प्लिट कर जाती है और एक बैंड्स का रूप ले लेती है। उसमें बैलेंस बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड एंड एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, तीन थे वहां पे। तो यहाँ पे अगर कंडक्टर की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड्स द बैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड ओवरलैप ईच अदर, एक दूसरे के ओवरलैप कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें ओवरलैप कर लिए। अब इसके बैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बॉन्ड में फ्रीली चले जाते हैं, मूव करते हैं। तो ये था हमारा कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थियरी। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर अगर जनरल एनर्जी बांड की आधार पर ना कहें तो इंसुलेटर आर दोज मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से और फ्री। इसमें क्या है कि कंडक्शन के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। अब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी के देख लेते हैं क्या होता है। तो इन insulator the valence band is completely filled while the conduction band is empty। जो कंडक्शन बॉन्ड होता है वो empty होता है, बैलेंस बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड होता है और एनर्जी गैप जो होती है वो काफी अधिक होती है। यानी बैलेंस बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है कंडक्शन बॉन्ड में, यानी कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। यहाँ पे देखें एनर्जी गैप काफी अधिक है और यहाँ से जो हमारा बैलेंस बॉन्ड है इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर कंडक्शन बॉन्ड में नहीं जा पाता है। तो कंडक्शन के लिए इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। there is a large energy gap between the valence and conduction bond। तो बहुत ज्यादा गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देख सकते हैं और डायमंड के लिए होता है, फॉर डायमंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये एनर्जी गैप। अब जो थर्ड है वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के दो सिचुएशन होते हैं। फर्स्ट एट जीरो एट जीरो केल्विन टेम्परेचर देखें तो अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन है तो उस कंडीशन में बैलेंस बॉन्ड कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड बैंड कंप्लीटली इम्पटी। यानी बैलेंस बॉन्ड फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है और कंडक्शन बॉन्ड जो होता है कंप्लीटली इम्पटी होता है, खाली होता है। यहाँ पे कह के एनर्जी गैप स्मॉल, एनर्जी गैप जो होती है वो स्मॉल होती है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। Hence at 0 Kelvin temperature semiconductor behaves like a insulator। तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है वो बिहेव्स करता है इंसुलेटर की तरह से ही। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर ले लीजिए, ये तो हमारा था जब टेम्परेचर 0 केल्विन था तो उस समय एनर्जी बॉन्ड, कंडक्शन बॉन्ड और बैलेंस बॉन्ड में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
लेकिन 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह से ही बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो ये सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसके लिए कहें जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये था हमारा। अब लेते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो 300 केल्विन। तो ये यहाँ पे अब देखें कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बांड में, और जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे होल क्रिएट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं होल। ये हमारा होल है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आ गया। जहां से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल कर आया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये निकल कर आया, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कहे कि at room temperature, some valence electrons acquire enough thermal energy and jump to the conduction band where they are free to conduct electricity.